मैं बोलता हूँ, रिलीजन के ऊपर हम लोग लड़ने नहीं जाते, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर लड़ेंगे। मैं कभी भी बोलता हूँ एक मेडिकल कॉलेज भी हमारे को दूसरा कॉलेज हमारे आगे आने वाले एजुकेशन इसके लिए लड़ेंगे। ये कौन सा लड़ाई है? इलेक्शन के बाद जिस तरीके के डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या लगता है? दावणगेरे इलेक्शन तो हो गया ना, अभी काउंटिंग होने तक इंतजार करना हमें। अब जो भी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का हो रहा है, इट इज घर का अंदर का मामला है, बाहर अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करने का वक्त आया नहीं। घर में माँ बाप बच्चों को सभी ये करते हैं, वही हो रहा है, ताकीद करते हैं, तो गलती किया तो उनको ये करते हैं, वो सब चल रहा है। अगर अभी फिर टाइम है, घर में ये हमारा फैमिली है, फैमिली मैटर है, बात कर सकता है, फिर पूछ सकता है, गलती हो गया तो माफी पूछ सकते हैं, तो सभी इट्स अ फैमिली इश्यू, इस तरफ उस तरफ हो सकता है। आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड आउट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। एंड सी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, इस मुल्क को आजादी दिलाने का पार्टी, और जब आजादी हुआ, पार्टीशन हुआ, तब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हुआ, तो इंडिया में रहने वाले हर एक मुसलमान के हाथ पकड़कर साथ रखने वाले पार्टी कौन सा है? कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी के अंदर ये मामला है, तो ये ठीक है, सब ठीक हो जाए, बहुत बड़ा बात नहीं है, वील सॉर्ट इट आउट। कहां से शुरू हुआ? दावणगेरे में जब इलेक्शन चल रहा था तो कांग्रेस के ही कुछ लोग जो है वहां पर इस तरह की बात आ रही थी कि कांग्रेस को हराने के लिए आए हैं, हम एसडीपीआई को फंड कर रहे हैं, इस तरह की बात चल रही थी। तो अभी जाकर जो है ये सभी चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी उधर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी सभी पार्टी का क्या भी उतना इंपॉर्टेंस तो है नहीं उधर। ओके, लास्ट टाइम भी आप जो पार्टी बोल रहे हैं लड़े थे, कितना वोट मिला आपको भी मालूम है। तो वक्त वक्त पर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेचर, सी कांग्रेस में हम लोग टिकट मांगे थे, एक बार हाईकमांड डिसीजन होने के बाद फिर हम क्वेश्चन नहीं करना। इट शुड बी डिसिप्लिन सोल्जर्स। हम लोग इसके अंदर सब मिलकर काम करना है ना, ये पार्टी किसी एक का तो नहीं है ना, सबका है। खाली मुसलमान का है क्या? नहीं ना, सबका है, सबको साथ लेकर जाना है हमें। तो एक ही कम्युनिटी करके भी हम नहीं बात कर सकते, हमको सब लोग चाहिए, पूरा इंडियंस को लेकर जाना है। एक के लिए मांगे थे या सिर्फ 7 लोगों के लिए मांगे थे? एक जमीर अहमद साहब का स्टेटमेंट आया कि 7 लोगों को पूछे थे, लेकिन रिजवान अरशद का कहना है कि किसी एक की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उधर सीनियर मोस्ट हमारा जब्बार था, एमएलसी भी था जब्बार को भी हमें लोग भी बोले, तो नहीं जब्बार बोले उधर कोई भी दूसरा नहीं है जो लड़ सकता है, तो मेरे को दो, तो वो गलत नहीं है। जब्बार सीट पूछा तो गलत नहीं है, बाद में क्या हुआ वही हमको देखना है। अभी रिजवान हो या जमीर भाई हो या मैं हम सब साथ में थे, जब तक टिकट पूछे थे हम सब साथ में ही पूछे। फिर इलेक्शन का ड्यूटी आया, जमीर भाई केरला गए, हम लोग, मैं भी केरला गया था, फिर मेरे को बुलाया दावणगेरे में आना करके, मैं फिर दावणगेरे गया, रिजवान भी दावणगेरे में था, मोस्टली रिजवान भी 2 दिन केरला जाकर आए, तो फिर सलीम अहमद भी दावणगेरे में थे, हम सब भी दावणगेरे में काम करे। तो ये सीट एक आदमी को पूछा, 7 आदमी को नहीं। मेन क्लेम वाज टू गिव इट टू मुस्लिम। हम लोग क्लेम करें मुस्लिम को दो इस बार, तो अच्छा पॉपुलेशन का हिसाब से भी हम नहीं पूछना एक्चुअली, क्योंकि हर एक को वोट डाले तो ये कैंडिडेट जीत सकता है, कोई एक ही कम्युनिटी का वोट में नहीं जीत सकता है कोई भी। तो ये मिलकर है, और ये जमहूरियत में हम सब साथ जब तक नहीं होता है तो इसका मतलब ही नहीं होता है ना। कांग्रेस जिस तरह माइनॉरिटीज के ऊपर एक्शन लिए है, एमएलसी जब्बार और नसीर अहमद, क्या सही है? देखिए, ये माइनॉरिटीज का ऊपर का एक्शन बिल्कुल नहीं है, एक आदमी के ऊपर है, वो आदमी का गलती को उसको एक्शन लिया है। क्या पूरा माइनॉरिटीज को निकाले क्या? नहीं ना, जिसका है उसके ऊपर एक्शन लिया है। अभी पॉलिटिकल सेक्रेटरी के ऊपर है, वो मालूम नहीं, अभी उन्होंने पॉलिटिकल सेक्रेटरी सीएम का बहुत खास आदमी, अब हम क्या कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर? अब सीएम है उधर, अब सीएम को मालूम नहीं क्या? सीएम के साथ कैंपेन कर रहे थे बागलकोट में, तो उनको मालूम नहीं। तो ये सब डिसीशंस के ऊपर हम लोग
चुपके क्या तो भी बोलना, क्या तो भी ये करना, नॉट राइट। सी पार्टी हाई कमांड है, पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर बैठ के हम लोग कुछ भी बात करना, बाहर आके नहीं बात करना। उलमा कराम ने प्रेस मीट कर बता रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी सही रास्ते पर नहीं आई तो अगले इलेक्शन में उनको हम दिखाएंगे, इस तरीके की बात। देखिए, आप सब याद करना, लास्ट हुकूमत थे तो मुसलमान का हालत क्या था इधर, अजान को लेकर, हलाल को लेकर, हिजाब को लेकर, कॉलेज को लेकर, स्कूल को लेकर, मदरसा को लेकर, हर एक चीज में हम लोग बात तक नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे। तो ये सब अभी हमारा हालत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से है सब। मैं इतना ही बोलता हूं, रिलीजन के ऊपर हम लोग लड़ने को नहीं जाना है, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, इश्यू के ऊपर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर लड़ेंगे। मैं कभी भी बोलता हूं, ये सब छोटा छोटा चीज छोड़कर एक मेडिकल कॉलेज दो हमारे को दूसरा कॉलेजेस दो, हमारे आगे आने वाले नस्ल को एजुकेशन हो, इसके लिए लड़ो जी। ये कौन सा लड़ाई है? व्हाट फॉर यू आर फाइटिंग? ऑल सेल्फिश, मेरे को ना, मेरे को ना। अल्लाह भी नहीं देता किसको भी, जो मेरे को ना पूछता ना उसको कुछ नहीं मिलता है। सबके लिए पूछो, सबके लिए क्या होना? सुकून होना, अमन होना। इसको क्या करना? हम पेट्रोल डाल के आग लगाना? कौन तो अभी पेट्रोल डाल रहा है, कौन तो भी बैठ के आग लगा रहा है। नुकसान किसका चलेगा? गरीब बंदों का चलेगा, किसी दूसरे का क्या भी नहीं होता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए इसको बैठकर बात कर आराम से सेटल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेकर नहीं जाओ। ये सब चीज आप देखते हुए फिर हम क्या तो भी बात करें तो अच्छा नहीं रहता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा पार्टी है, इस मुल्क को आजाद दिलाकर, इस मुल्क को आज इतना तक लेकर आकर, हम सबको इक्वल, मतलब पूरे लोगों को एक साथ लेकर जाने का एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज तक मुसलमान को छोड़कर कभी नहीं दिया। बीजेपी इस तरफ है, मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देता है, ऐसे बोलने वाले एक पार्टी एक तरफ है। एक तरफ आप हम किधर है? आज सबको साथ लेकर जाने का पार्टी के साथ है। उलमा 2-3 उलमा बैठे थे या 5 उलमा बैठे थे, 10 उलमा बैठे थे, ठीक है, उलमा को हम इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा दीन सिखाने वाले उलमा है, और उलमा हमारे को सही रास्ता भी दिखाने वाले उलमा है, उनको हम इज्जत करते हैं। लेकिन जब पार्टी का मामला आता है, पार्टी के अंदर उसका फॉर्मेट है जिधर बात करना है। अभी पार्टी उलमा को पूछकर टिकट नहीं देते, पार्टी उलमा को या स्वामी जी को पूछकर टिकट देते क्या? नहीं ना। अभी हमारा इधर लिंगायत स्वामी जी से, वकीलिका स्वामी जी से, दूसरा कम्युनिटी सब कम्युनिटी का स्वामी जी को बिठा के पूछ के टिकट दिया क्या? नहीं ना। हमारा कम्युनिटी का उलमा को बिठा के बात करके उनके साथ सब चीज डिस्कस करके, टिकट एक चीज क्या होता है पार्टी का सिस्टम में डिसाइड करते हैं। नहीं तो फिर किसी को टिकट नहीं दे सकता ना पार्टी में काम करने वाले को कैसा टिकट देंगे? क्या अगर पार्टी जाकर किसी से, कल दूसरा एक स्वामी जी बोलेंगे हमारे ये आदमी को दो करके, तो कैसा? तो दैट इज नॉट इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप, अब सीएम बात करते हैं हमारा उलमा से, डिस्कस करते हैं उनके साथ, जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करते हैं। मीडिया में बोलने का जरूरत क्या है? उलमा को तकलीफ है, सीएम के पास जाना, केपीसीसी प्रेसिडेंट के पास जाना, बैठना, बात करना। लेकिन कल बोल रहे थे कि सर टाइम नहीं दे रहा है, सीएम नहीं मिल रहे हैं, ये सब देखिए, अगर टाइम चाहिए टाइम मिलेगा, इसका पहले मिले नहीं क्या? इसका पहले बात नहीं करे? देखिए, जो भी है, गलती किसका है मुझे नहीं मालूम, मैं वो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, सबको साथ लेकर जाने का ही काम में हमारे को फायदा है। हमें इसको तोड़ने में हमारे को बिल्कुल फायदा नहीं है। कोई भी रहने दो, अभी मैं देखो, अभी किसी को निकाल दिया तो मेरे को चांस मिलता करके कभी सोचना भी नहीं कौन भी। हम साथ रहा तो हिम्मत, हमारे को ताकत आता है। अकेले कुछ नहीं, हम लोग जीरो है। 25 एमएलए थे हम लोग, आज कितना है? 9 एमएलए से हम लोग। एमएलसी कितना है? कितना लड़ना है एमएलसी मिलना, तो कितना कम्युनिटी है, सब लोग पूछते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा हिकमत के साथ पॉलिटिक्स करना है।
उलमा इकराम को हमें लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनका बात हमें लोग नहीं मतलब हम लोग कभी उनका बात को टालते नहीं है। तो बात किधर करना, सीएम के पास जाना, लड़ना, पूछना, बोलना, या पार्टी का प्रेसिडेंट के साथ बात करना, हम मीडिया में आकर बात करने से क्या फायदा है? लोग गलत समझेंगे ना। अब वो लोग समझेंगे क्या इन्हों भी पॉलिटिक्स कर रहे, क्या करके हो जाता ना। तो हमें, मैं क्या बोलता हूँ, उलमा भी सब बैठ के सीएम के साथ, हमें भी आते जाते उलमा के साथ सीएम के पास हो, प्रेसिडेंट के साथ हम लेकर जाते हैं, होना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी सीएम नहीं मिलता करके नहीं बोलते हैं। तो आपको लगता है कि गलत हुआ है सर प्रेस में? नहीं, गलत सही नहीं, उनको जो सही लगता है उन्होंने करते हैं। मैं बोल रहा हूं, हमें देखिए, अगर हमको कुछ रिजल्ट चाहिए तो क्या करना, हमको रिजल्ट चाहिए, कुछ हुआ, ठीक नहीं लगा तो क्या करना, हम बात करना, बात करके हल करना है। दीन इस्लाम क्या वही है ना, इस्लाम दीन कभी जंग करने को नहीं बोला है। जब तुम्हारे ऊपर आता तो तुम जंग करना है, हम जाकर जंग नहीं करना, समझ रहे ना। तो हमें आज के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 करोड़ 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का हमारे हुकूमत इस साल हमारे को पैसा दिया है, रिजर्वेशन किया माइनॉरिटी को, और 10,000 करोड़ का वादा है और 2 साल है, 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ दे तुम करके बोले और 2 साल बाकी है। अब ये सब हम लेना नहीं लेना बोलिए, अभी हम लोग वोट करें, ये हुकूमत लेकर आए, ये हुकूमत है, हमारा रिजर्वेशन बिल का जो रिजर्वेशन निकाले, बोले हम करके देते, किसी और को देते भी नहीं, वो ऐसा ही है, वो कोर्ट में है, कोर्ट से जो भी आ जाता है हम लोग ठीक करते करके बात किए हैं। उलमा भी बात करे सीएम के साथ भी, इस 3 इयर्स हुआ है, थोड़ा जल्दी करना हो, वो अभी कभी करेंगे करके नहीं, हम भी सीएम को प्रेसिडेंट को भी बात करें, दोनों भी, कि दोनों को भी हमारे ऊपर बहुत मतलब अच्छा फीलिंग है मुसलमान के ऊपर, कोई भी हमारे को ये नहीं करते। जब जब मौका मिला है हमारे को मौका दिया है। अभी राज्यसभा नासिर हुसैन है, एमएलसी है नहीं हमारा 3-4 लोग है ना, अभी फिर मौका है अभी एमएलसी का, हमें हिकमत के साथ बैठ के पार्टी के अंदर से लेना हम लोग, और भी सिर्फ पार्टी को छोड़कर दिया तो किसको नुकसान, नुकसान किसको? क्या हो जाता देख लेती जी, बीजेपी आया तो क्या करता, हम देखे नहीं बीजेपी आया तो क्या कर रहे हैं करके, कर रहे हैं ना उन्होंने, क्या क्या होना सब कर रहे हैं उन्होंने, कौन सा तो भी एक चीज में छोड़े क्या हमारे को, बोलिए आपको। तो हमें आज उलमा, यस, उनको हमारे से ज्यादा जानकारी है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने दीन सीखे हैं, सब मालूम है, तो हमें भी सही रास्ता दिखाना, और मैं ये समझता हूँ सब साथ मिलकर बात कर कर इसको हल करना है। सर, उलमा वहां पर कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी इस फैसले में ठीक से फैसला नहीं करेगी तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा है और कांग्रेस को बहुत जल्द सबक सिखाएं। देखिए, उलमा कह रहे थे सर, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस मेरे को 5 बार टिकट दिए हैं, कांग्रेस मेरे को बीडीए का चेयरमैन बनाया है, मेरे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिया, मुझे बहुत इज्जत दिए हैं, मुझे बहुत सारा पोजीशन दिया है, लेकिन इसका सबके ऊपर मैं एक मुसलमान हूं। ईमान के साथ हमें जीना चाहते हैं, हमें इसको सब मिक्स करके उसको तोड़ के मैं होना आज का माहौल में आई एम द सीनियर मोस्ट, कौन तो भी आउट हुआ तो नेक्स्ट मेरे को चांस देना, अब कौन कौन की चिल्ला रही हो रहने दो नेक्स्ट, लेकिन मैं वो पोजीशन ही नहीं पूछ रहा, मैं मेरा कौम को फायदा हो, मेरा कौम सब साथ में जाना, सुकून के साथ जीना, हमारा बच्चों को आगे आने वाले नस्ल को इल्म मिलना है, उनको अच्छा होना है, अच्छे तरीके से जीना है। हम तोड़ डालेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे बोले तो क्या होगा, नतीजा आपको मालूम है। जब हम नहीं करें तो कौन आएगा इधर पावर में? ओके, उन्होंने आकर क्या तो भी कर डालते हैं क्या हमारे को, हमारे नहीं। देखिए, अल्लाह का सिवा कौन कुछ नहीं करता है, वो ईमान है ना, फिर हमें कहीं को गाबरी हो रही, कहीं को गाबरी हो रही तुम्हें? जब हमारा ईमान मजबूत है तो गाबरी होने का जरूरत है क्या? अल्लाह का सिवा, मैं भी बोलता आज भी, मुझे अगर मिनिस्टर बनने का अल्लाह डिसाइड करे तो कौन तो भी रोक सकता है, मैं उन्हें डिसाइड नहीं करे तो कौन तो भी बना सकते हैं। फिर देखिए, एक चीज क्या है, हमें आज पॉलिटिक्स में खाली मुसलमान करके नहीं बात कर सकते,
हम सबको मिलकर जाने का ही बात कर रहे हैं और उसी में हमारे को भी फायदा है, बाकी लोगों को भी फायदा है। हम डिवाइड करके पोलराइज करके हम लोग जितना ज्यादा पोलराइज करते हैं दूसरों को फायदा होता है। मेहरबानी से हमें पोलराइज करना नहीं, हमें आपस में देखिए जिंदगी एक बार, कब ये फ्यूज निकलता है किसको मालूम है, नेक्स्ट इलेक्शन तक क्या होता है किसको तो भी मालूम है क्या, कल क्या, अभी तुम्हारा टीवी न्यूज एंड तक मैं बैठता करके गारंटी है मेरे को, तो हमें क्यों इतना ये कर रहे हैं हमें। अभी हमारे को आज का हुकूमत जो हुकूमत है मुसलमान को साथ दिया नहीं दिया, दिया है, हम सबको मालूम है वो। ओके, पार्टी सबको दे रहे हैं, अभी खाली मुसलमान को करके नहीं सबको साथ दे रहे, कौन कौन है, गरीब लोग है, कौन पिछड़ा हुआ है, सबको साथ लेकर जाने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस का हुकूमत, कांग्रेस पार्टी, हमारा डिप्टी सीएम रहने दो, सीएम रहने दो, बाकी तमाम लीडर सभी काम कर रहे हैं। अब इसमें हमें देखिए ना कौन भी, उन्होंने वहां पर एक बात भी कही कि अगर कांग्रेस ही फैसला नहीं करेगी हमारे पास ऑप्शन भी रेडी है, दूसरा ऑप्शन रेडी है। देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है अल्लाह के सिवा, एक ही ऑप्शन और वही सब करेगा, वही मेरा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जो ऑप्शन रखता है उसका हालत क्या है मुझे नहीं मालूम। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन बोल रहे तो करने तो, कौन रोकता है, अभी कौन तो भी रोक रहा है, अब कौन तो भी इनविटेशन दे रहा है हमारे को, अब तुम्हें, अब कौन रोक रहे हमारे को, कौन नहीं दे रहे। ओके, बीजेपी में भी बहुत सारे मुसलमान थे, मिनिस्टर थे, आज किधर है सब लोग, उनका सब काम ले लिया, उनको सब किधर रखे, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ना मुसलमान मिनिस्टर्स, है अभी उन्होंने, कौन तो भी है अभी। अब देखिए अक्लमंदी से काम कीजिए, अगर कौम का भलाई चाहते हैं तो सब साथ मिलकर काम करो, अगर तुम्हारा खुद का भलाई चाहते हैं तो तुम क्या चाहिए करो, मतलब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। मैं खुद बोल रहा हूं, हमें भी, आई एम एन एस्पिरेंट फॉर मिनिस्टर, बट मैं बोल रहा हूं मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, फर्स्ट पार्टी हुकूमत में रहना, मेरा कम्युनिटी को फायदा हो, ये इसके बाद मेरे को मिनिस्टर मिलना, वो सीएम मिला तो भी आई एम हैप्पी, क्या भी ये नहीं है, बट मतलब इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम। कांग्रेस रहा तो सुकून के साथ सबको लेकर जाने का पार्टी है तो कांग्रेस है, इसे हमें समझना है। बाकी सभी डिवाइड एंड रूल है, हमारे को तोड़ के उनको आना है, उनको तोड़ के इनको आना है, मेरे को तोड़े तो और एक को फायदा मिलता है तो मुझे तोड़ता है। और हमें लोग कांग्रेस ही हमारा कम्युनिटी को इतना एडवांटेज दिया है, ये सब इतना कम्युनिटी, वो भी सेंसस में करके कम्युनिटी है इतना नंबर करके भी हमारे को कौन दिखाया, कांग्रेस ही, जो भी आया नहीं आया तो भी आया ना वो। तो ये इसको हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहकर फायदा उठा लेना, आने वाले नस्ल के लिए सोचो जी, आज का पॉलिटिक्स छोड़ो, आज क्या हो रहा है वो कल ऐसा ही नहीं रहेगा ना, कल के लिए क्या होना वो सोचकर करना। मैं इतना ही समझता हूं, उलमा भी थोड़ा समझदारी से, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना है और बात अंदर बैठ के बात करके मैटर को हल कर लेना, ताकि तुम हम कुछ ये कर डालते हम वो कर डालते बोले तो दैट इज नॉट, वो एक इज्जत भी नहीं होता है वो। आज माहौल में या कभी भी मुसलमान, तब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पे भी कभी किसी को दावत देना तो लेटर लिख के भेज के उनको बुला के बात करके सभी, यू कैन तारीख देखो, वो इस्लाम है। हमें मीडिया में तुम देखो मैं देखो बोले तो अच्छा नहीं रहता है, वो सभी बैठो बात करो, और अगर कम्युनिटी का है हमें सब रेडी है, किधर होना तो लेके जाना, किधर होना तो बिठाना, बात कराना। हमें आज तक मुझे कोई भी बात नहीं करे, अगर बात करते तो मैं सबको लेके जाके सीएम के पास हो किसके पास हो बात करेंगे, टाइम है ना, अभी क्या, अभी टाइम है, नेक्स्ट इलेक्शन तक टाइम है हमारे को, हमारा फर्स्ट रिजर्वेशन हमारे को मिलना, उसके लिए हमें काम करना, हमारा वो जो हिजाब के बारे में है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना, दो चीज हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बात करेंगे फर्स्ट। दूसरा छोड़ो, अभी उनको उनका पर्सनल भी है ना, सभी उन्होंने भी करते हैं,
अभी हमें मिनिस्टर ऑल इंक्लूडिंग पूरा एमएलए मिनिस्टर्स, हमारा पॉलिटिकल सेक्रेटरी, सब लोग सीएम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उसके लिए भी। हमें चुप नहीं बैठे हैं। 3 साल हो गया, इन्हों क्या करे, ये सब सवाल आते हैं। ये सवाल क्या है, एक सिचुएशन पे वो बात कर रहे हैं, उनको मालूम है क्या क्या हो रहा है करके। केस इज इन द कोर्ट। अब 3 साल से यूनिफॉर्म का कौन तो भी हमारे को किधर भी तकलीफ किया, कौन तो भी आके पूछा नहीं। हमारे बच्चे लोग कॉलेज को स्कूल को जा रहे नहीं जा रहे, विद हिजाब जा रहे, किसका वजह से? तो सोच कर समझ कर काम कीजिए इतना।